स्वागतम स्वागतम स्वागतम। यहाँ पर पधारे सभी माता पिता, विद्यार्थीगण, मेरे भूतपूर्व विद्यार्थी और विशेषकर मेरे वो विद्यार्थी जिन्होंने अपने माता पिता का, अपने गुरु का, संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र का और पूरे मध्य प्रदेश का सपना पूरा किया, सिलेक्शन और रैंक देकर। इन सभी लोगों को बहुत बहुत वंदन और आभार। आप सभी लोगों का इतना प्यार ही वास्तव में मेरी ऊर्जा है, मुझे इतनी ताकत मिलती है। हमेशा विद्यार्थी मुझे ये कहते हैं कि सर तुम तो हर साल एक याव कर दो, ऐसो माहौल बढ़ी जाए पूरों की याव जैसो। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी इस योग्य हूँ कि आप सभी लोगों को चयनित कराकर यहाँ पर सम्मानित करूँ। एक समय जरूर आएगा जब तुम सब अधिकारी बनोगे तो तुम्हारा सामूहिक विवाह भी यहीं से आयोजित किया जाएगा। बहुत ही जल्दी हमारे बीच हमारे सम्मानीय विधायक महोदय पधारने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान की महिला कृषि वैज्ञानिक जो कि बड़ी बहन भी है मेरी, डॉक्टर अनीता शुक्ला मैडम। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि डॉक्टर शंभू मनोहर सिंह साहब, वो भी आने वाले हैं। और राष्ट्रीय युवा नेता हमारे ही कृषि संकाय से जुड़े हुए रंजीत सिंह जाट, जो कि हमारे विशेष अतिथि रहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, वो भी बहुत जल्द से जल्द पधारने वाले हैं। आप सभी लोग धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें। आज का दिवस आप सभी लोगों के जीवन में अविस्मरणीय रहेगा, जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि सभी चयनित विद्यार्थी एवं समुदाय टीम का आप पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन सनराइज में कक्षाओं की शुरुआत सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक सनराइज प्रार्थना के साथ करते हैं। आपके बीच सनराइज प्रार्थना प्रारंभ होने जा रही है। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के होंगे, तू हमें ज्ञान
भारत माता की। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक महोदय रवि जोशी जी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। स्वीकार हमारा आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकार हमारा आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। जैसे कि विधिवत है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप किसी भी कार्य को शुभारंभ करने से पहले हम श्री भगवान गणेश जी को याद करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। हमारे ही सनराइज परिवार की 2 छात्राएं जो एक नृत्य के माध्यम से भगवान गणेश जी का वंदन करेंगे, पूजा मंसारे और आशीष जोशी। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। जोरदार तालियां। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे। करता साया तेरा देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। जोरदार तालियां एक बार फिर से सभी मुख्य अतिथियों के लिए। माननीय विधायक महोदय डॉक्टर अनीता शुक्ला एवं राधे जाट सर, आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सरस्वती माँ का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करेंगे और मंच को प्रकाशमान करेंगे। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तेरी शरण हम हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। प्रतीक है सम्मान की, यह शोभा नहीं, यह तो मेरे संस्कृति है हिंदुस्तान की, यह तो मेरे संस्कृति है हिंदुस्तान की। हमारे बीच जोरदार तालियों से सर का स्वागत। कहते हैं कि अतिथि देवो भव की अवधारणा हमारी भारतीय संस्कृति में है। सर्वप्रथम हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारे आदरणीय विधायक महोदय सर रवि जोशी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ और मोमेंटो प्रदान करके करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां लोकप्रिय विधायक हमारे रवि जोशी जी। एक बार फिर से तालियां हो जाए हमारे माननीय विधायक महोदय रवि जोशी के लिए। संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के अतिथि रंजीत जाट सर का स्वागत जोरदार तालियों से। पधारे हैं, जोरदार तालियां। जो ये कार्यक्रम सनराइज डे प्रतिवर्ष प्रतिभावान चयनित विद्यार्थियों के सम्मान के स्वरूप हर्षोल्लास से सेलिब्रेट किया जाता है, हम एक छोटी सी नाटिका के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। भयंकर भीड़ छे यार, काई बात काई छे आज छे काई असो? अरे तुमका नहीं मालूम आज काई छे? नहीं पूरा खरगोन का मालूम छे कि आज काई छे, बताओ। हाँ। अरे काई छे आज, अरे काई छे सनराइज ते काई कवाय? अपना ग्राम को अपना माता पिता को नाम रोशन कर
उनका परिवार समेत उनका यहाँ मंच से सम्मानित करत और प्रतिवर्ष हर वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हो जो विद्यार्थी उनको सम्मान मंच के माध्यम से करत, अपना ग्राम को अपना माता पिता को नाम रोशन करत, उनका परिवार समेत उनका यहाँ मंच से सम्मानित करत और प्रतिवर्ष हर वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हो जो विद्यार्थी उनको सम्मान मंच के माध्यम से करत। असं कितना विद्यार्थी चयन हो जाए? अरे गिनो तो 1000 से भी बाहर हो जाएगा ना, बहुत सारा तो आप अधिकारी बनी गए। कई बात का अधिकारी बन गया? कृषि विभाग में न आई न वही न बैंक न मन जहाँ देखो वहाँ तो सनराइज का बच्चा छे। कोचिंग बड़ी खतरनाक है। ये कोचिंग में तुमको कई बताऊँ, अभी तो हमारा डायरेक्टर सर को मार्गदर्शन यहाँ तक कि अब तो डिजिटल पैनल भी छे जेका आप जो विद्यार्थी के पढ़ावज वो भणावज भी न बतावज भी। बताओ बोर्ड चला ही होगा चलचित्र। यहाँ एडमिशन अब बंद होएगा न फूल होएगा, मुश्किल छे बालक को कराड़ो एडमिशन। मारो तो याव भी नहीं हो पर मैंने फॉर्म पहले ही भर दियो। वाह यार तू मत भविष्य की सोचा मतलब। फिर ऐसी संस्था तुमको खरगोन में दूसरी मिलनी करी। जितना भी विद्यार्थी चयनित हुआ है उनका पुनः हमारा तरफ से आशीर्वाद ना, बहुत बहुत बधाई उनका ना। बिल्कुल दादा धन्यवाद। और सर्वप्रथम हम सम्मान करने जा रहे हैं उस निमाड़ की बेटी का जिन्होंने पीएटी 2021 में पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करा और इंदौर महाविद्यालय में सुशोभित है। हम बुलाना चाहेंगे आंचल गोले को, वो अपने माता पिता के साथ आए और सम्मान को ग्रहण करें। आंचल गोले। अब हमारे बीच में जो हमारी छात्रा आंचल गोले हैं वो आप सबको कुछ कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण श्री अमित राणे सर और यहाँ पर आए सभी मेरे बेचमेट्स और उनके माता पिता को नमस्कार करना चाहती हूँ। मेरा नाम आंचल गोले है और मुझे कृषि महाविद्यालय इंदौर में मेरा चयन हुआ है। श्री अमित राणे सर जी को श्रेय देना चाहूँगी मेरी सफलता का। वो हमारे कोचिंग के संचालक सर है ही और साथ में हमारे कृषि महाविद्यालय के हमारे सीनियर सर भी है वो। तो वो सर के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट और वो भावना है। पूरी सनराइज टीम को सफलता का श्रेय देना चाहूँगी। सनराइज टीम में जितने भी प्रत्येक शिक्षक है सभी का, जितने भी यहाँ पर हम सब बैठे हैं चयनित विद्यार्थी और हम सब की मेहनत और सनराइज टीम के प्रत्येक शिक्षक की मेहनत का ही ये सब परिणाम है कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित है आपके सामने। और आप भी अच्छे से मेहनत करिए और यहाँ पर आके मंच पर आने का मौका प्राप्त कीजिए और सम्मान प्राप्त कीजिए। मैं सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। सर ने हमेशा हमें हमारा प्रोत्साहन किया है। जब जब हमारा आत्मविश्वास कम हुआ है तब सर ने हमें भरोसा दिलाया है कि नहीं आप ये कर सकते हो। आपको सफलता के लिए सर ने मार्ग हमें दिखाया है। मतलब बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ भी आई है, जैसे कोविड के कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। सर ने ऑनलाइन के माध्यम से हमें पढ़ाया है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कराई है और सारे ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल कराए है। उसके बाद कोचिंग में डिजिटल पैनल भी लगाया है जिससे हमारी पढ़ाई में और अच्छे से सावधानी से और अच्छे से हम सरलता से पढ़ाई कर सके और अच्छे से अंक प्राप्त करें। इस बार सर ने ही मुझे कहा था कि ओवरऑल तो ठीक है, मैं ऑन फीमेल गर्ल्स में मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रैंक लगाए। और उस टाइम शायद सर के वाणी पे माँ सरस्वती विराजमान हो गई थी, तो ये हो पाया है अभी बस। और मैं अभी इन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जिनका इस वर्ष पीएटी में अभी जो इनका रिजल्ट आया है और उनको भी अपने नंबर के हिसाब से और अपने पसंद का कृषि महाविद्यालय मिले। और जो अभी विद्यार्थी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं पीएटी की, वो अपने कोचिंग संस्थान पर पूरा भरोसा रखे और आप अगर कोचिंग सनराइज परिवार के साथ हो तो वो बिल्कुल आपका साथ देगी और आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचाएगी। और जैसे कि आप जो मतलब आखिरी तक जो सनराइज परिवार के साथ बना रहा वो यहाँ मंच पर जरूर आएगा। ये सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी कोचिंग का साथ हमेशा बनाए रखे और भरोसा करे, किसी के बहकावे में ना आए। और बस मैं 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम दूंगी। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है।
जोरदार तालियां गोपाल नागराज, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक हासिल की। ऐसा नहीं है कि कोई भी शिक्षक अपने स्टूडेंट को बिना फ्री में पढ़ाए पूरे साल भर, ऐसा नहीं होता। बट मुझे सर ने निःशुल्क शिक्षा दी है, बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्ट करा है सर ने मेरा। मैंने बोला सर मेरे पापा का सपना है कि सर मेरा सिलेक्शन कृषि महाविद्यालय खंडवा में हो, तो सर ने बोला कि हाँ बेटा तू कर सकती है। बहुत ज़्यादा उस सर मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ सर। मैं मेरे मम्मी पापा के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ। कैसे करूँ तारीफ में मेरे मम्मी पापा, कैसे करूँ तारीफ में मेरे मम्मी पापा की। मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। वैसे तो दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं, पर मेरे मम्मी पापा जैसा कोई रिश्ता नहीं है मेरे। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मेरे मम्मी पापा को आपने बहुत इनवाइट करा और आपने बुलाया। थैंक यू सो मच सबका। कुछ किस्से हैं जो दिल में दर्ज हो जाते हैं और हमारी ख्वाहिशें पूरी करते करते हमारे बाबूजी खर्च हो जाते हैं। हमारे ख्वाहिशें पूरी करते करते हमारे बाबूजी खर्च हो जाते हैं। तो गुरु के लिए कहूँगा, जो हारे को सिकंदर बना दे वो गुरु होता है। जो हारे को सिकंदर बना दे वो गुरु होता है। जो अर्जुन सा धनुधर बना दे वो गुरु होता है। जो अर्जुन सा धनुधर बना दे वो गुरु होता है। जो राणा सा बलवान कर दे वो गुरु होता है। जो राणा सा बलवान कर दे वो गुरु होता है। जो शिवाजी सा महान कर दे वो गुरु होता है। जो शिवाजी सा महान कर दे वो गुरु होता है। जो बंजर जमी पर भी अन्न उगा दे वो गुरु होता है। जो बंजर जमी पर भी अन्न उगा दे वो गुरु होता है। और जो मूर्ख को भी विद्वान बना दे वो गुरु होता है। जो मूर्ख को भी विद्वान बना दे वो गुरु होता है। ऐसे ही गुरु को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे संचालक महोदय श्री राणे सर जी को। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय सरस्वती माता के चरणों में नमन करता हूँ। इस निमाड़ की माटी का वंदन करता हूँ। यहाँ पर पधारे हुए मेरे सभी चयनित विद्यार्थियों के माता पिता, जिनका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, आप सभी लोगों को सादर वंदन करता हूँ। यहाँ पर पधारे मेरे सभी विद्यार्थी, मेरा संपूर्ण परिवार, इस मंच को सुशोभित करते हमारे सबके प्रिय विधायक, हमारे सबके बड़े भैया रवि भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी की ओर से। साथ ही साथ इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले डॉक्टर शंभू मनहर सिंह साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं और हमारे एक छोटे से आह्वान और निवेदन पर यहाँ पधारे। हमारी बड़ी बहन स्वरूपा डॉक्टर अनीता शुक्ला मैडम, जो हमेशा हमारी बालिकाओं के लिए एक आदर्श स्वरूप होती हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक के पद पर आसीन है। आपका भी बहुत बहुत आभार, स्वागत, वंदन। साथ ही साथ मेरे दोनों भाई रंजीत सिंह जाट और सचिन यादव भाई, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी नेयू के सदस्य हैं, इन्हें यह भी युवाओं के प्रेरणा है। वर्तमान समय में युवाओं के लिए आदर्श का कार्य करते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन पुनः करता हूं। सनराइज परिवार की ओर से पूर्ण रूप से साष्टांग प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को। धन्यवाद, आभार। आदरणीय सभी सम्माननीय लोगों, आपने देखा यहाँ पर कि गत वर्ष भी पीएटी की परीक्षा में हमारी बिटिया ने, सनराइज की बिटिया ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस वर्ष का परिणाम 2 दिन पूर्व ही आया है। इसमें भी हमारे बेटे ने प्रथम स्थान पूरे मध्य प्रदेश में हासिल किया और इस बार तो कक्षा 12वीं के साथ, कक्षा 12वीं में उसने 92% बनाकर प्रथम, और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये बता दिया कि निमाड़ का बेटा, एक छोटे गांव का बेटा भी जब प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो आसमान भी उसके लिए दूर नहीं है। वो सफलता हासिल कर सकता है, माता पिता का नाम रोशन कर सकता है। जब मेरे पास विद्यार्थी आते हैं तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को रात दिन तपना होगा, जलना होगा, अपनी आंखों में तेल के दिए के समान अपनी आंखों को जलाना होगा। मेरे बच्चे हमेशा मुझसे कहते हैं कि सर जी हम बड़ी समस्या में हैं, तकलीफ में हैं। आपने अभी देखा एक बिटिया ने अपने मन की वेदना बताई। उसने बताई कि एक समय था जब पूर्ण रूप से वो गिव अप कर चुकी थी। उसने कहा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने उस बिटिया को बोला कि बेटा, मैं तेरे माता पिता का सपना तेरे भीतर देखता हूँ और तू अगर मेहनत करेगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। और उसने ये असंभव को भी संभव करके दिखाया। 2008 में जब मैंने इस संस्था को, इस सनराइज परिवार को प्रारंभ किया था, मैं 7 विद्यार्थियों से
आज 1000 से अधिक विद्यार्थी संस्था में अध्ययनरत हैं। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद, प्रेम और यही मुझे ऊर्जा और प्रेरणा देता है। मैंने एक चीज देखी है जीवन में, मैं यदि आप लोगों से एक प्रश्न करूं, यदि मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न करूं कि जीवन में सबसे अधिक आवश्यक क्या है, आप कहेंगे शायद भोजन। मनुष्य के लिए भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कहूंगा नहीं। आप समझ जाएंगे कि सर बात कर रहे हैं प्राणवायु की, सर बात कर रहे हैं उस ऑक्सीजन की जिसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। मैं तब भी आपसे कहूंगा कि आप गलत हैं मेरे दृष्टिकोण से। आप कहेंगे फिर क्या जरूरी है सर जीवन में, आखिर इंसान को जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? मैं आपसे कहूंगा जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक उम्मीद, एक आशा की किरण। अगर आपके पास उम्मीद नहीं है, अगर आपके पास आशा नहीं है, तो आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को पा नहीं सकते। मैंने एक कहानी सुनी थी, 2007 की घटना थी। 2007 में मैं जब अपनी स्नातकोत्तर MSc एग्रीकल्चर की डिग्री पास आउट करके जब एक नई उम्मीद और किरण और एक आशा लेकर निकला था, उस समय मैंने एक स्टोरी देखी थी। 2007 में सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट खेलते थे और ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी थे ब्रैड हॉक। हम सब क्रिकेट के बड़े नजदीक रहे हैं, इसलिए मैं ये उदाहरण आप लोगों के सामने प्रेषित कर रहा हूँ। देखिए कि कितना जरूरी होता है कंसिस्टेंट होना, कितना जरूरी होता है अपनी उम्मीद पर, अपनी आशा पर टिके रहना और उसे पूरा करना, चाहे उसके लिए हमें अपने आप को जलाना पड़े या तपाना पड़े। सचिन, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्रिकेट खेल रहे थे। ब्रैड हॉक नाम का एक बॉलर था। इस बॉलर ने जब गेंद डाली तो सचिन तेंदुलकर साहब को बोल्ड कर दिया। ये उसके लिए जीवन का लाइफ टाइम अचीवमेंट था कि सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को कोई कैसे बोल्ड कर सकता है, आउट कर सकता है। क्रिकेट का मैच जब समाप्त हुआ तो उसके बाद ब्रैड हॉक उनके पास पहुंचा और ब्रैड हॉक ने ये बात कही कि सचिन तेंदुलकर साहब, इस बॉल पर अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, इस बॉल पर अपना नाम लिख दीजिए। ये मेरे लिए बड़ी ही गोल्डन बॉल है, ये बहुत बड़ी बॉल है मेरे लिए, मैंने आपको बोल्ड किया इस पे। अब आप देखिएगा कि कैसे उम्मीद, आशा और कैसे कंसिस्टेंसी मायने रखती है। जब एक इंसान अपने मन में दृढ़ संकल्पित होकर निकलता है तो एक आसमान को छू सकता है और असंभव को भी संभव कर सकता है। ब्रैड हॉक जब एक बॉल लेकर पहुंचा तो सचिन तेंदुलकर साहब ने ऑटोग्राफ करते हुए एक लाइन लिखी। उन्होंने एक लाइन लिखी कि ब्रैड हॉक, तू ये अब तेरे जीवन में कभी नहीं कर सकता। इसके बाद 39 बार मैच हुआ और 39 बार मैच के बाद आज तक ब्रैड हॉक कभी उन्हें बोल्ड नहीं कर पाया। क्यों हुआ ऐसा? ये होने का सिर्फ एक कारण है कि आपको अपने आप को तपाना होगा, जलाना होगा और उस कार्य में अपने आप को झोंक देना होगा जब तक आप अपने टारगेट को पूरा ना करें, लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। और मेरे यहाँ वो विद्यार्थी जो अगले साल इस मंच को सुशोभित करेंगे, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज जीवन में जानता हूँ, यहाँ सारे सफल विद्यार्थी बैठे हैं, लाल फेटे में अलग ही दिखाई देंगे आपको, लेकिन मेरे बच्चों, अगर सीखना है तो उस असफल विद्यार्थी से जरूर सीखिएगा जिसने खो दिया, जो इस स्थान तक नहीं पहुंच पाया। आप उससे जब पूछेंगे तो उसे ये दर्द समझ में आएगा कि उसकी गलतियों और लापरवाहियों का ये नतीजा रहा है। आप लोग ऐसा जीवन में कभी मत कीजिएगा। मेरी इन 4 लाइनों से आप लोग वहां तक पहुंचिएगा जहां तक मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता हूं। कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध। जब अर्जुन तीर चलाता है तो लक्ष्य भेदी बाण होता है, अर्थात जब अर्जुन तीर चलाएगा तो वो लक्ष्य पा जाएगा। सुनिएगा ध्यान से कि कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध। मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मरुस्थल से भी जल निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही शानदार। कोशिश कर, हल निकलेगा। सर गुरुदेव की ये लाइनें हमेशा हमें मोटिवेट करती है। विधायक जी हमारे जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आदरणीय विधायक। सनराइज डे के अवसर पर सनराइज कोचिंग के प्रतिभा सम्मान समारोह अवसर पर पधारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि, राष्ट्रीय मंचों से कविता पाठ करने वाले, खरगोन की आन, खरगोन की बान, खरगोन की शान भाई शंभू सिंह मनहर साहब,
इसी कार्यक्रम में पधारी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता शुक्ला जी, हम और आप सबको एक मंच पे लाने वाले, 2008 में खरगोन को एक नई सौगात देने वाले सनराइज के संचालक मेरे अनुज भाई अमित राणे जी, साथ में पधारे रंजीत जाट जी, सचिन यादव जी, तमाम वो छात्र छात्राएं जिन्होंने अपने अभिभावकों के साथ साथ सनराइज का नाम रोशन किया। और एक छात्र का भाई अमित ने जिक्र किया, असफल विद्यार्थी, वो सनराइज या उसकी शिक्षा के मामले में असफल हो सकता, जीवन में असफल नहीं हो सकता। एक ऐसे तमाम वो छात्र छात्राएं, अभिभावक, जो माता पिता का आंखों में सपना था, जो सपना लेके 20-22 साल पहले तक मेरे को लगता कोई बीएससी एजी में कोई लड़कियां गई हो आपके अलावा। एक आपकी जब खरगोन में पोस्टिंग हुई तो मैंने कहा गलत पोस्टिंग कर दी, कोई सरकारी अस्पताल की डॉक्टर को उन्होंने वैज्ञानिक बना के वहां भेजी, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी कि कोई लड़कियां कभी कृषि विषय लेगी। लेकिन जो बेटियों ने रोशन किया नाम अपने अभिभावकों का, अपने माता पिता का और सनराइज का, साथ में खरगोन का, उनको मैं धन्य हूं। उनका आंचल नाम की बेटी जिसने पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में टॉप किया, उसको मेरी ओर से बधाई, पूरे खरगोन नगर की ओर से बधाई देता हूं। साथ में गोपाल नागराज ने इस साल टॉप किया। बात चली, गोपाल ऊपर आया, मैडम ने बोला कि टॉप किया साहब मेरा बच्चा, क्योंकि इनका अटैचमेंट जल्दी हो गया, कृषि वैज्ञानिक है। उधर सर बोले कि मेरा बच्चा, क्यों? वो विवेकानंद स्कूल का निकला। ये दोनों छोटे पड़ गए जब मैंने कहा कि मेरे खरगोन का है। एक मैं तमाम उन खरगोन और आसपास के बच्चों को बहुत बधाई देता हूं जो टॉप कर रहे हैं, सेकंड थर्ड नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हमारा मकसद सिर्फ टॉप कर लेना, ग्राम सेवक बन जाना। आजकल सुधार हो गया, ग्राम सेवक को कृषि विस्तार अधिकारी क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। हमारा मकसद ये नहीं है बेटी, तुम पढ़ो, बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, जिस कॉलेज में पढ़े हो उसी कॉलेज में पढ़ाने लायक बनो, तो हमारा हमको कब अच्छा लगेगा, हमारा फख्र से सिर ऊंचा होगा कि हमारी बेटियां उसी कॉलेज में पढ़ाने लग गई। खरगोन जैसे जेएनके बीवी फॉर्म पे वैज्ञानिक बन गया। हमारा मकसद बीएससी और एमएससी तक सीमित मत रखना, करो और आगे की पढ़ाई। आप लोगों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी, हम सब जो मंच पे जवाबदार बैठे हैं, हम सब आपके माता पिता के साथ सहयोगी बनेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को इस टाइम से एक अलग हटके और बता दूं, वर्षों से एक मांग चल रही खरगोन में कृषि महाविद्यालय हो। एक आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि सरकार किसी की आती है जाती है, लेकिन खरगोन में 2024 में बीएससी कृषि विषय में खरगोन के अंदर कृषि महाविद्यालय हम चालू करा देंगे। इतना भरोसा रखना, खरगोन के बच्चों को खंडवा, इंदौर, झांसी नहीं जाना पड़ेगा, इतना भरोसा रखना। अगर तुम सब मेरी साथ हो, तुम सब तक जोड़ के चलोगे तो निश्चित 2024 के अंदर जो सत्र चालू होगा उस सत्र में एग्रीकल्चर कॉलेज खरगोन को मिलेगा, चालू होगा। खरगोन के बच्चे खरगोन में पढ़ेंगे और हिंदुस्तान भर के बच्चे अगर आएंगे तो हम उनको भी पढ़ा देंगे, उनको भी पढ़ाएंगे। आंचल ऊपर आई, उसको माइक दिया तो वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन जब बोलने लगी तो मैंने कहा कि अब अपनी बोलने की जरूरत ही नहीं, सब बोल दिया उसने। उससे सीनियर के बारे में बोल लिया, उसकी बेच और आने वाली बेच को भी उसने शुभकामना दी। दीप्ति बाद में आई तो मैंने कहा माइक भी पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी। दीप्ति भी क्या बोलूँ, 1-1.5 मिनट उसने ऐसे ही निकाला और जब बोलने खड़ी मैंने कहा अपनी बोलने की जगह नहीं, दोनों बेटियों ने अपना सिर ऊंचा कर दिया। मैं इनको, इनके परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। दोनों की झिझक नहीं थी बोलने में, उनने अपने जूनियरों के लिए भी मार्गदर्शन किया है। और मैं सनराइज के तमाम विद्यार्थियों को, सनराइज में मैं सर को कई बार, साल भर में 4 बार फोन लगाता हूँ, सर ये बच्चा फीस दे, अरे भैया इसको जाने आने किराया भी देना होगा, दिया करेंगे। इसमें कहा सर तुमको मिला है अमित राणे परिवार का अभिभावक जैसा साथी मिला है। अमित को और अमित की पूरी टीम को, सारी फैकल्टियों को,
और उस संस्था में सनराइज में जो नीचे भी है उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो जो बच्चे सनराइज में पढ़ते हैं मालूम है उनको एक पे एक फ्री मिला। कैसा? घर तो माता पिता है, घर तो अभिभावक है, सनराइज में भी इनके जैसे अभिभावक मिलते हैं। तो ये सेल लगी है सनराइज की, आओ आप सब साल भर आनंद उठाओ और नाम ऊंचा करो सनराइज का भी, अपने परिवार का भी, खरगोन का भी। टारगेट अगर फिक्स कर लिया। दीप्ति की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मेरी पिता की आंखों में और माँ की आंखों में आंसू, माँ की आंखों में, पिता की आंखों में उपदेश। अरे बहुत, अगर हमने टारगेट फिक्स कर लिया है तो उस टारगेट को हम पा सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। आप सबको मेरी ओर से आने वाली जो नई बैच है उसको बहुत शुभकामनाएं। जो पास आउट हो गए उनको बहुत बहुत बधाई। आप लोग, हम और आप और मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, और हर एक मुश्किल का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आशीष धनगर कृषि महाविद्यालय इंदौर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आशीष धनगर 12वीं के साथ ही चयनित हुए हैं शिवम यादव। यही सनराइज परिवार का प्रेरणा है कि दोनों छात्र एक ही घर से कृषि महाविद्यालय इंदौर में। जोरदार तालियां हंसा मोदे के लिए, कृषि महाविद्यालय इंदौर। सनराइज की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और यहाँ तक सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और मोस्ट थैंक टू राणे सर जिन्होंने सही मार्गदर्शन और दिशा बताकर यहाँ तक पहुँचाया मुझे। थैंक यू सो मच। तो सर को मैंने पूछा कि सर क्या हो जाएगा मेरा सिलेक्शन इंदौर में, तो सर ने बोला कि हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा। सर ने मुझे बताया कैसे पढ़ाई करनी है, सर ने मार्गदर्शन दिया और मेरा इंदौर सिलेक्शन भी हो गया और मेरी फैमिली ने मुझे भेज भी दिया और आज मैं वहाँ पे पढ़ भी रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। आज का ये कार्यक्रम YouTube पर भी लाइव चल रहा है। जो आपके पालक यदि नहीं आ पाए हैं तो राणे सर के स्टेटस पे लिंक भी डल गई है YouTube पर। लाइव भी आप जो नहीं आ पाए वो देख सकते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें रूपाली सिसोदिया। मेरा नाम रूपाली सिसोदिया है और मेरा चयन कृषि महाविद्यालय इंदौर में हुआ है। और इससे पहले मैं सबसे पहले सनराइज टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत मेहनत करवाई है। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा को मैं सफलता का फल देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने भी मुझे मतलब यहाँ तक पढ़ने के लिए पहुँचाया है और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। रिंकू मंडलई के बाद सोनू जमरे, कृषि महाविद्यालय जबलपुर। सोनू जमरे। फिर मेरे भैया थे जिन्होंने कोचिंग से ही किया था पीएटी, उनको ग्वालियर मिला है। उन्होंने बोला कि तो अभी कहाँ है, तो मैं घर पे ही थी। तब भैया ने बोला कि अभी सनराइज में क्रैश कोर्स चल रहा है, तू जा। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा रही, मेरे को नहीं करना है। बोले तू जाती है, आओ तेरे पास में अभी 2 थप्पड़ लगाने ऐसे बोले। मैंने बोला ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला भैया अभी दिक्कत है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और मम्मी का काम भी सही से नहीं चल रहा था। तो मैंने बोला पैसे की दिक्कत नहीं। तो बोले ठीक है तू चल तो सही मेरे साथ। तो मैं कोचिंग फर्स्ट बार खरगोन भी आई थी। तब मैं कोचिंग में आई तो सर को जब पहली बार देखा तो मेरे को डर सा बैठ गया कि बस सर तो देख कितनी कपाई हुई थी। तो भैया बोले तो अभी बैठ नीचे, मैं अभी आता हूँ सर से मिलके। तो सर से मिलने गए, नीचे आए, बोले फीस की मैंने बात कर ली है, तू बस केवल कोचिंग आना शुरू कर दे। तो मैं कोचिंग आई तो काफ़ी दिनों तक मैं डेली अप डाउन की। उसके बाद मैं यही शिफ्ट हो गई और कम 2 महीने थे केवल मेरे पास कि 2 महीने में एग्ज़ाम है। मैंने बोला मैंने कुछ भी नहीं अभी तक कवर किया है, मैंने कुछ पढ़ा है नहीं कुछ किया है। फिर 1-2 बार मैंने सर से भी बात की, फिर कोचिंग में बच्चों से बात की, सर से पूछा कि सर कैसे क्या स्टडी करना है। सर ने पूरा मेरे को समझाया कि इस तरह पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा वीक लग रहा है उस पर थोड़ा फोकस करो। उसके बाद जब भी कभी ऐसा लगता कि नहीं अब पढ़ो, कभी कभी ऐसा मन किया कि अभी घर चली जाओ भागते हुए, क्योंकि बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी पढ़ने की कभी कभी। तो फिर मम्मी को कभी फ़ोन लगाती, कभी कभी तो रोने लग जाती थी मैं फ़ोन पे। तो वही बोलती बेटा क्या हो गया। तो मैंने बोला मम्मी अब क्या बताऊँ, मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है।
तो बोलते तू रोई मत, पहले तो चुप हो जा और घर आ जा। तो मैं शनिवार के रोज घर चली जाती थी और मंडे को एग्जाम रहती थी कि मम्मी आज मेरे पेपर है, मेरे को आज टेस्ट देना है। तो मम्मा बोलती बेटा रहने दे, क्या हो गया? मैंने बोला नहीं मम्मी, अगर टेस्ट सीरीज नहीं दूंगी तो मैं कैसे पास समझ पाऊंगी कि मेरे कितने क्या परसेंट कैसे बनेंगे। तो फिर मम्मी बोलती थी ठीक है चली जा। तो बस मम्मी को हफ्ते में हर हफ्ते घर जाती थी, क्योंकि मैं मम्मी के बिना ज़्यादा रह नहीं सकती थी। बहुत मुश्किल था मम्मी के बिना रहना, क्योंकि कभी रह नहीं पाई मम्मी के बिना। अभी तक मैं इंदौर भी जाती हूँ तो 15 रोज में वापस घर आ जाती, क्योंकि मम्मी के बिना रह नहीं पाती मैं। तो मम्मी मेरे को हर बार बोलती थी बेटा अगर कुछ करना है ना तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मम्मी का मेरे पास सच में अगर आपको दुनिया में अगर भगवान कहीं पे मिल जाए तो बोल देना कि भगवान मेरे घर में ही और कहीं नहीं है। मेरी मम्मी से बड़ा मेरे लिए कोई भगवान नहीं है। और अगर सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे किया है तो मेरी मम्मी ने ही किया है। सपोर्ट सबसे ज्यादा इस दुनिया में मम्मी ने किया है। उसके बाद मैं पूरी सनराइज टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी, हर टीचर को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे हर मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मेरे को समझाया कि मैं क्या बताऊं। जो चीज़ मेरे को वीक लगती थी उसको मैं 10 बार पूछती थी। कई बार डर लगता था कि अगर आप पूछूंगी तो सर मेरे को डांट देंगे तो समझ में नहीं आती, लेकिन नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, हर चीज़ समझाई। और इसके साथ ही मैं अपना धन्यवाद अपनी एक सिस्टर को देना चाहूँगी जो अभी वो रो रही है वहाँ बैठ के, उसकी आंखों से आंसू आ गए हैं। क्योंकि मैं अगर यहाँ हूँ ना तो बस उसकी वजह से। सबसे पहले उसने मेरे को पढ़ने के लिए बोला कि तू पढ़, हम है ना तेरे साथ। मेरे घर कितनी बुरी कंडीशन आ चुकी थी कि मैं यहाँ कोचिंग आने के लिए बिल्कुल मना कर गई थी। मेरा मन था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ और कुछ भी काम करने लग जाऊँ, पर मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि तू पढ़ बेटा, मैं भी जिंदा हूँ, मैं मरी थोड़ी ना हूँ। तो मम्मी थैंक यू सो मच, मैं कितनी अच्छी लाइफ देने के लिए। अगर मैं कुछ हूँ सर तो अपनी मम्मी की वजह से हूँ। रिंकू मंडलोई जो कि कृषि महाविद्यालय जबलपुर। रिंकू मंडलोई सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। और पूरी सनराइज टीम और अमित राणे सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आज मेरे और मेरे माता पिता के सम्मान के लिए मंच प्रदान किया है। धन्यवाद सर। कुलदीप और भूपेन मालाकार दोनों को मैं साथ में मंच पे देखना चाहता हूँ। इस अवसर सनराइज डे के इस अवसर पे मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। मैं उनकी रहने वाली हूँ और मेरा चयन कृषि महाविद्यालय जबलपुर में हुआ है और जिसका सारा श्रेय मेरे माता पिता और सनराइज के प्रत्येक शिक्षक का योगदान है, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कुलदीप पाटीदार जो कि ग्वालियर कृषि महाविद्यालय में और भूपेन मालाकार टीकमगढ़ कृषि महाविद्यालय। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम कुलदीप पाटीदार है। मेरा चयन कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में हुआ है। मैं अपनी सफलता का श्रेय श्री अमित राणे सर और पूरी सनराइज टीम को देना चाहूँगा। और मेरे बड़े भाई समाज मित्र भूपेंद्र मालाकार कहते हैं ना कि कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए, जो ना जीत हार सामने हो तो भी साथ ना छोड़े। और राणे सर जैसे बड़े भाई समान जो श्री कृष्ण समान अगर ना लड़े तो भी जीत पक्की कर दे। ऐसे सर को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मेरा नाम भूपेंद्र मालाकार है। मेरा सिलेक्शन कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ में हुआ है और मेरे सिलेक्शन का श्रेय मेरे माता पिता और सनराइज की पूरी टीम को जाता है। मेरा नाम गेंदालाल सोलंकी है और मेरा चयन कृषि महाविद्यालय सीहोर हुआ था। मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। जिंदगी में हम वो करना चाहते हैं जो आसानी से नहीं मिलता है। जिंदगी में हम वो करना चाहते हैं जो आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन हम पूरी शिद्दत से करना चाहते हैं तो वो आसानी से मिल जाता है। धन्यवाद। मेरा सिलेक्शन का श्रेय मेरे माता पिता वो पूरी सनराइज टीम को देना चाहता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम प्यार सिंह मेहता है। मेरा चयन कृषि महाविद्यालय सीहोर में हुआ है, जिसका श्रेय मेरे माता पिता और सनराइज परिवार को देना चाहूँगा। क्योंकि विद्यार्थी कितना भी बुद्धिमान हो, उसको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो कि मुझे राणे सर द्वारा मिला है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं पहली बार सनराइज कोचिंग में पैर रखा था तो मेरे दिमाग में यह क्लियर था कि प्रथम प्रयास ही मेरा अंतिम प्रयास होगा, क्योंकि मैंने भी पीएचडी को शिद्दत से चाहा था। और अगर आपको पीएचडी जैसी एग्जाम, आईसीआर जैसी एग्जाम, बीएचयू जैसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए
त्याग नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो आज भारत में एक हर घर में बीएससी एग्रीकल्चर वाला विद्यार्थी मिलेगा। मेरा नाम रजनी डावर है और मेरा चयन कृषि महाविद्यालय खंडवा में हुआ है और इसका श्रेय मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता एवं सनराइज टीम को देना चाहूँगी। और इस अवसर पे मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताए। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे ही जन्नत है। मेरा नाम कुलदीप चौहान है। मैं खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के ग्राम बगियापुर का रहने वाला हूँ। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भैया और मेरे अंकल जी का बहुत बहुत आभार और पूरी सनराइज परिवार को मेरा बहुत बहुत बड़ा आभार। इस 4 साल की बीएससी के लिए तूने ये जो कॉलेज छोड़ा है तो तू 4 साल के अंदर एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेके बता दे। तो आज मैं पंजाब नेशनल बैंक सनावद में दफ्तर के पद पर हूँ। सनराइज परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अर्चना बघेल, तत्पश्चात दीपक यादव अपने माता पिता के साथ। यहाँ पर आज आए गए अतिथिगण को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। पहला आश्रय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे कभी किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने दी। साथ ही साथ सनराइज टीम को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस स्टेज तक आने में हेल्प की। थैंक यू सो मच सनराइज टीम एंड थैंक यू सो मच रानी। मेरा नाम पूर्वा माहेश्वरी है। मेरा सिलेक्शन कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ में हुआ है। मैं अपने सिलेक्शन के पीछे मेरे मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सर को और पूरी सनराइज टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और खास करके लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने मम्मी पापा को, कभी अपने भाई के भरोसे मत छोड़ना। अगर भाई ना हो ना तो वो मेहनत खुद करना और खुद अपने मम्मी पापा को आगे बढ़ के बताना, उनके सपनों को पूरे करके बताना। कभी भी अपने भाइयों के भरोसे मत छोड़ना कि अगर पैदा उन्होंने भाइयों को किया तो हमें भी किया है। अगर जिस दिन हम ये सोच बना लेंगे ना कि हमारे भाई उनके पीछे अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ना है, हमें खुद को उनकी देख रेख करना है, जब वो बुढ़ापे में उनका सहारा हो, उस दिन कभी माता पिता अपने बच्चियों को मारने का नहीं सोचेंगे। उस दिन वो खुद जोरदार ताली हो जाए पूर्वा के लिए। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने मम्मी पापा का बिल्कुल ध्यान रखिए और कभी भी भाइयों के भरोसे मत छोड़िए। थैंक यू सर। तत्पश्चात नंदनी पुनासिया मेरा नाम है नंदनी पुनासिया। मेरा सिलेक्शन टीकमगढ़ में हुआ है और मेरी सफलता के लिए मैं मेरे मम्मी पापा और सर को और पूरी सनराइज टीम को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। मंच के समीप आए। मेरा नाम मेम कटारे। मेरा सिलेक्शन कृषि महाविद्यालय खुरई में हुआ है और मेरा सफलता का श्रेय मेरे मम्मी पापा और पूरी सनराइज टीम को जाता है। मम्मी पापा के लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ। खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो। खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो। जिन लम्हों में मेरे मम्मी पापा मुस्कुरा रहे हो, जिन लम्हों में मेरे मम्मी पापा मुस्कुरा रहे हो। थैंक यू सर। मेरा नाम शुभम वर्मा है और मेरा सिलेक्शन कृषि महाविद्यालय चित्रकूट में हुआ है। मेरे सिलेक्शन का श्रेय मेरे माता पिता एवं सनराइज के प्रत्येक शिक्षक को जाता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर सही से पर मिलता जरूर है। मेहनत करने से कभी डरिए मत। विद्यार्थी अगर कोई रहा हो तो। मेरा नाम विजय मोरे है। मैं जीनिया तहसील का ग्राम चिड़िया का रहने वाला हूँ। सनराइज टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि वह हमारे लिए सनराइज टेस्ट अवेलेबल करवाए थे और क्रैश कोर्स में हमने पीएटी में चयन हुआ। मित्रों को कहना चाहता हूँ क्योंकि शिक्षा वही शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा।
अगले ही क्रम में सनराइज परिवार सम्मानित करने जा रहा है उन भूतपूर्व छात्रों का जिन्होंने सनराइज से ही पीएटी की परीक्षा की तैयारी करी और वर्तमान में विभिन्न शासकीय पदों पर कार्यरत है। जोरदार तालियां। उस क्रम में सबसे पहले किशोर यादव जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में पदस्थ है। अगले ही क्रम में सनराइज परिवार सम्मानित करने जा रहा है उन भूतपूर्व छात्रों का जिन्होंने सनराइज से ही पीएटी की परीक्षा की तैयारी करी और वर्तमान में विभिन्न शासकीय पदों पर कार्यरत है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी साजापुर श्री विशाल यादव सर। जोरदार तालियां श्री विशाल यादव सर। मैं साजापुर में पोस्टेड हूँ और मैं आज केवल एक कार्य के लिए आया हूँ। बस कलेक्टर महोदय द्वारा विशेष आदेश है कि आज वो भी व्यक्ति जो भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अपने केंद्र में नहीं पाया जाएगा वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आज इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि सस्पेंड हो गए तो वापस सनराइज में आके केमिस्ट्री पढ़ाना ही है। तो उन कलेक्टर महोदय का आदेश भी मैं छोड़ के आया हूँ आज और सिर्फ एक व्यक्ति का धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। सभी ने आज बोला कि माता पिता ने सब कार्य किया, ये उनका कर्तव्य है और मैं अपने माता पिता जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। लेकिन उसके अलावा मैं एक व्यक्ति का और धन्यवाद देना चाहता हूँ। कभी मेरे से कोई पूछे आपने भगवान को देखा है तो हाँ, मैंने अमित राणे सर के रूप में भगवान को देखा है। क्योंकि कोरोना का समय मेरे लिए बहुत विकट था। पापा जी को लगातार तो कोरोना हुआ और इसी स्थितियाँ थी कि कोई नौकरी के लिए पूछ नहीं रहा था। बमनाला में खुद का इंस्टीट्यूट खोला, करीबन 100 बच्चे थे। वहाँ पे मेरी सैलरी ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन मेरे भाई ने बोला कि भैया कोई सम्मान नहीं दिलाएगा, अमित राणे सर से एक बार मिलकर देखिए। तो मैंने बोला कि कोविड का समय था, पापा का हॉस्पिटल, पापा का पैरालिसिस भी हुआ कोरोना के बाद और राणे सर कोरोना वैक्सीन लगवाने गए थे। तो मैं लगातार 3 दिन तक इनसे मिलने आया, लेकिन ये मिल नहीं पा रहा था समय न होने के कारण। फिर मैं आया, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और एक शब्द बोला कि बेटा बढ़ाओ मत, तुम एडीए लायक बंदे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सर इस बात को नकार दें। तो मैंने बोला कि सर अभी तो चपरासी की औकात नहीं है, एडीओ तो बाद में देखेंगे, आप तो केवल रख लो बस। तो उन्होंने बोला कि बेटा समय आने पर तुझे ज़रूर बुलाया जाएगा। फिर जैसे जैसे समय निकला 6 महीने तक सर ने बुलाया नहीं। ये वास्तविकता बता रहा हूँ, जीवन के अनुभव बता रहा हूँ, क्या क्या समस्याएं आई। और आज मैं बताने से कभी कतराता नहीं। जीवन में बहुत काम किए मैंने, पारिवारिक स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। तो सर ने 6 महीने बाद बुलाया, बेटा 9वीं 10वीं को पढ़ा लेगा। उनको सर आप तो बोलो क्या पढ़ाना। और वास्तविकता ये है, फसल उत्पादन पढ़ाने के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था और इत्तेफाक से मैं बमनाला में केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो सर ने बोला बेटा केमिस्ट्री पढ़ाना है। उस दिन से मैंने सनराइज में केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया और एक बार हमारी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। लेकिन एक धीरे की पहचान चोरी ही करता है और ये मेरे अमित राणे सर थे जिन्होंने मेरी पहचान करी। और एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे पुराने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्राम सेवक और बाबूजी बोलते हैं लोग, ग्राम सेवक तो बहुत बड़ी बात हो गई ग्राम की सेवा करना, बाबूजी बोलते हैं, हंसी के पात्र लोग समझते हैं। आज गांव में पटवारी की ये इज्जत है कि हर व्यक्ति पटवारी को जानता है लेकिन ग्राम सेवक को नहीं जानता। ग्राम सेवक क्लास 3 का 50 गाँवों को हैंडल करने वाला अधिकारी होता है, पटवारी से कई गुना अच्छा पद होता है उसके बाद। लेकिन हमारे पिछले अफसरों ने कैसे कार्य किए हैं हमें उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, जिसके कारण हमें तुच्छ समझा जाता है। अगर विधायक महोदय होते तो उन्होंने बोलता कि आने वाले 10 सालों में जो 700 नए चयनित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं अपने सभी किसान भाइयों का ऐसा काम करेंगे कि वो गर्व से कहेंगे कि हाँ मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हूँ। और आपको मजबूर होना पड़ेगा कि उनके सम्मान में भी आप खड़े हुए कि कुछ रास्ते लिख देंगे, कुछ मैं लिख दूंगा। अगर खुदा लिखेगा मुसीबत है तो मैं सफलता लिख दूंगा। मैं कुलदीप भंवर सेंधवा से रहने वाला हूं। मैं अभी वर्तमान में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कन्नौज जिला देवास में पदस्थ हूं। इस सुनहरे अवसर शायद सनराइज डे के अवसर पर मैं सबका सादर अभिनंदन वंदन करता हूं। और यहाँ की टीम, सनराइज टीम नहीं बोलूँगा, ये एक परिवार है। टीम तो छोटी होती है लेकिन परिवार बहुत बड़ा होता है। ये मेरे लिए तो परिवार ही है। और एक
बात मैं पॉजिटिविटी की बताऊंगा कि आप कैसे भी व्यक्ति हो, कितने भी छोटे हो बड़े हो, कोई मायने नहीं रखता। अपने अंदर विश्वास जरूर रखना चाहिए और एक पॉजिटिविटी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अपने आप को अपन खुद से ज़्यादा कोई नहीं पहचान सकता। अपनी कमजोरी और अपनी उपलब्धि, अपनी ताकत, ये सिर्फ अपन ही पहचान सकते कि अपने अंदर क्या कमजोरी है और अपने अंदर क्या ताकत है। कोई अगर अपने को आंकता है, अपने को पुश करने का कोई अपने को पहचानता है तो सिर्फ अपने को आगे धक्का देता है, लेकिन बढ़ना तो अपने ही को होता है। यहाँ पे तो सिर्फ पीएटी के टाइम पे सर थे, वहाँ तो मैं अकेला ही था, लेकिन मैं आंखें बंद करता था और सिर्फ राणे सर की तस्वीर मेरे सामने आती थी और मेरे को मोटिवेशन मिल जाता था, क्योंकि वहाँ पे सर मेरे साथ नहीं आ सकते थे, वो सिर्फ यहीं तक थे। लेकिन मैं फिजिकली रूप से नहीं थे, लेकिन वो इमोशनली हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मुसीबतों से लड़ना क्या होता है और कैसे लड़ा जाता है, ये सब मैंने यहीं से सीखा है। मैं आज जो भी हूँ यहाँ पर खड़ा हूँ और ये इतनी हिम्मत बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्री अमित राणे सर जी बोल रहे हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एक बार फिर से पूरी सनराइज टीम का, और जिन्होंने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं तो मुझे अपनी क्षमताओं को समझने और मुझे इस लायक बनाया, और मुझे आज कच्चे रोड पे से एक 4 लाइन बोलते हैं जिसको, 4 लाइन पे लाके खड़ा कर दिया सर ने। अब बस मेरे को इससे आगे गाड़ी पकड़नी है। और मैं उन गुरुजनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे टाइम में जो सर थे, अभी वो यहाँ तो नहीं है, लेकिन जहाँ भी है मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। कि इनकी सफलता की बस इतनी सी कहानी है, इनकी सफलता की बस इतनी सी कहानी है। ये संघर्षी थे जिन्होंने चलने की ठानी है, ये संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है। Wait, pause. Jason just liked my selfie. इस सनराइज परिवार की ओर से आप सभी को बहुत हार्दिक बधाई। इस कार्यक्रम को देख के ऐसा लग रहा है अगर साल भर व्यक्ति अगर हंसता है तो यहाँ आकर जरूर रो सकता है। इस वजह से जैसे जो स्टूडेंट सिलेक्शन देते हैं और अपने माता पिता के बारे में मंच में बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आंखों में आंसू आते हैं। मैं भी आज इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ। मेरा नाम संतोष कोहरे, मेरा एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, भाग्यश्री कोचिंग इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी विद्यार्थी सनराइज कोचिंग परिवार का जो भी विद्यार्थी कक्षा 12वीं में, जो भी विद्यार्थी कक्षा 12वीं में सनराइज परिवार का बच्चा 75 से ऊपर परसेंटेज बनाता है, तो चाहे वो 50 हो 100 हो, उनको मेरी ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार सनराइज डे में मिलेगा। बहुत ही शानदार, जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप 75% से ऊपर और अपने राणे सर जी का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और आने वाले 2023 में इसी मंच पर मेरे से 100 बच्चे पुरस्कार लेंगे, तो उन 100 बच्चों को मैं 1100 का नगद पुरस्कार दूंगा। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही आभारी, बहुत सर। मैं घोषणा करता हूँ, एक्चुअली मेरा छोटा सा सेंटर है अभी, और मैं भी इस मुकाम तक पहुँचना चाह रहा हूँ। अगर इन महानुभावों का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल मैं इस मुकाम तक पहुँच जाऊँगा। धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई अमित राणे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमित और हम बैचमेट हैं, एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, इंदौर कॉलेज से। मैं अभी विकास अधिकारी के पद पर खरगोन शाखा में हूँ। छोटी सी उपलब्धि मेरी भी है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों राज्यों को मिला करके LIC में एक जोन होता है, उसमें मैं अभी 2nd पोजीशन पर हूँ। आज जो आयोजन किया है उसके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय कवि जो निमाड़ से हैं, उनके द्वारा हमें सम्मानित होने का मौका मिला। जिनको भी सम्मान मिला ये सौभाग्य है उनका। दूसरा, डॉक्टर अनीता शुक्ला मैडम
महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत और इस निमाड़ को जो इन्होंने दिया है किसानों के तक पहुंच करके उनके फील्ड तक पहुंच कर जो दिया है उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और नई पीढ़ी के लिए हमारे जाट जी यादव जी जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे अभी कृषि छात्रों के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उसमें आप सब लोग भी साथ दीजिए। ये हमारे मार्गदर्शक हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपना सब कुछ छोड़ करके केवल अभी कृषि स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अमित जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा। एक औसत शिक्षक जो होता है वो बताता है, एक अच्छा शिक्षक होता है वो सिखाता है, और एक जो बेहतरीन शिक्षक होता है वो दर्शाता है, और एक महान शिक्षक जो होता है वो प्रेरित करता है। मैं उन महान शिक्षकों की श्रेणी में रखना चाहूँगा अमित भाई को। जोरदार तालियां हो जाए सर के, जिन्होंने अपने माता पिता के साथ उनको सम्मानित किया। लेकिन जो 1000 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहा जिन्होंने श्रेय अपने माता पिता के साथ अमित जी को नहीं दिया है। तो जो भी अब स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है आज प्रण कर ले कि अगले साल जब ये समारोह होगा तो हर एक स्टूडेंट सम्मानित यहाँ पर होगा अपने माता पिता के साथ। आज ये संकल्प लेकर के जाएं, और जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, तैयारी से पीछे नहीं हटते, वो केवल इतिहास रचते हैं। जो आंचल गोले ने करके दिखाया, जो गोपाल नागराज ने करके दिखाया। और आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि इंदौर में जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वो खरगोन में है। अमित भाई को मैंने बोला था कि एक दिन मैं भी आऊँगा आपके यहाँ पे कि डिजिटली आप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं। जो इंदौर की टेक्नोलॉजी है वो घर में आपको यहाँ पर है। और दूसरी चीज़ जो मानवता होनी चाहिए, जब बड़े पदों पर जाते हैं, हम कहीं बड़े स्टूडेंट में जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से हो, हमें तो इतनी फीस चाहिए। लेकिन अमित भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन बच्चों के पास जिनके माता पिता सक्षम नहीं थे उनको न केवल पढ़ाई की एवं आने जाने की व्यवस्था भी कर दिया। ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है। निमाड़ में जो कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले लोगों में मैं अमित भाई को गिनता हूँ, जिन्होंने देश के सारे कॉलेजों में स्टूडेंट अपने पहुँचा दिए हैं। और मैं ऐसे ही तरक्की करते ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अश्विन पाटीदार जिन्होंने कक्षा 11वीं में संपूर्ण खरगोन में प्रथम स्थान प्राप्त करा है। जोरदार तालियां इनके लिए भी। उमेश गिराड़े। मैं हमारे बीच में पधारे हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कही श्री शंभू मनहर सर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। इस सनराइज के संचालक, डायरेक्टर, सर्वे सर्वा, साधक, तपस्वी और भविष्य दृष्टा अमित राणे जी, बल्कि आपको तो अमित राणे नहीं अमित महाराणे बोलना चाहिए। इस समारोह में उपस्थित बहन डॉक्टर अनीता जी शुक्ला और उपस्थित मंच पर हमारे साथीगण, शिक्षकगण और उपस्थित अन्य महानुभाव और माता पिता जो बच्चों के साथ में आए हैं और प्यारे बच्चे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका यहाँ पर आगमन हुआ, कोचिंग संस्थान ने आपको सम्मानित किया, परिवार सहित सम्मानित किया। ऐसा मैं सोचता हूँ केवल और केवल इसलिए ताकि आपके भीतर वो एंथुसियाज्म पैदा हो जाए, वो भीतर वो उत्प्रेरणा पैदा हो जाए कि आप अभी एक मंजिल ऊपर चढ़े हैं, ऐसी हजारों मंजिलें आपको और ऊपर चढ़ना है। ये भाव आपके अंदर पैदा हो जाए, ये ताकत आपके अंदर पैदा हो जाए। उसके लिए ऐसे आयोजन अमित राणे जी ने किया है, सनराइज ने किया है। आप जानते हैं सनराइज का मतलब क्या? सूरज उदय हो रहा है, सूरज उदय हो रहा है। अभी आपका उदय हुआ है और जब आप भोर के बाद में ऊपर दोपहरी आएंगे, मध्याह्न और जो शिखर तक पहुंचना होता है उसकी प्रक्रिया आज से आरंभ होती है। मैं बेटियों को देख रहा था, बेटियों के साथ में आई हुई माताओं को देख रहा था।
आंखों में जो झिलमिलाहट थी वो देख रहा था। सचमुच ये क्षण हर जो एक अमित जी, हर जो एक विद्यार्थी यहाँ आ रहा था, हर जो एक बालक यहाँ आ रहा था, हर जो बालिका आ रही थी, वो अपने आप में एक बृहद उपन्यास, अपने आप में उसकी कथा उपन्यास से कम नहीं है। आज अगर मुंशी प्रेमचंद होते तो न जाने कितने उपन्यास आज सनराइज के मंच पर वो सीख करके जाते। बड़ा काम अमित जी आप कर रहे हैं। कोरोना के बाद मैं सोचता हूँ कि पहला एक ऐसा समारोह जो किसी विद्यालय, किसी कॉलेज या किसी कोचिंग संस्थान में मैं देख रहा हूँ, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा कुंभ करने का योजना की। और आप पूछ रहे थे कि आपको इस कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अमित जी, मुझे ये कार्यक्रम कुंभ मेले के समान ही लग रहा है। बहुत अद्भुत व्यवस्थाएं, इतनी व्यवस्थाएं आज कोरोना काल के पश्चात फिर से खड़ी करना, फिर से तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आप सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई कि उनके बच्चों ने ये काम किया, और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो आपकी यात्रा शुरू होगी। तो जो बीच बीच में कुछ कहा जा रहा था ना कि हर मुश्किल का, हमारे एक कवि हुए हैं, वो जो मूल पंक्तियां हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो अब तो दुनिया में रहे नहीं। दिनेश दर्पण करके कवि हुआ करते थे इंदौर के, वो सुनाया करते थे। उनकी गजल की शुरुआत की, ये जो एक जिसको हम मक्ता और मतला बोलते हैं, कि हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। और अगली दो पंक्तियां आपके, क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है इस कारण से सुना रहा हूँ, और वो तो बहुत मजेदारी से सुनाया करते थे। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। दिल की बातें वो क्या जाने, दिल कितना पागल होता है। मैं जानता था तुम चिल्लाओगे। मुझे जब शुभम मिश्रा जी, आपकी तो टीआरपी गजब की भाई, शुभम मिश्रा जी जब इधर से आ रहे थे तो आपको पता शुभम मिश्रा जी का विवाह इसी साल हुआ। आप इसे कोचिंग के बंधु जानते ही होंगे, इसी साल हुआ। और इस विवाह के बाद में भी इतनी प्रसन्न मुद्रा में दिखना कोई छोटी बात होती। ताली बजाओ जरा इस बात पर। और मैं तो शुभम मिश्रा जी आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि अगले वर्ष, अमित जी, अगले वर्ष शुभम मिश्रा जी और बहू जी और तीनों यहाँ पर मंच पर आए। अगर आप समझ गए हो तो जोरदार ताली बजाते। तीनों को मतलब क्या होता है। तो खूब आनंद की बेला है। मेरे छोटे भाई ब्रज सिंह यहाँ बैठे हुए हैं। आपका जो सचमुच एक किसी बालिका ने बोला था कि ये कोचिंग संस्थान नहीं, ये कोचिंग का, सनराइज का एक परिवार है। और परिवार के मुखिया के नाते कुछ बच्चियों ने बताया हमारे पास फीस नहीं थी, अमित जी ने हमको इस तरीके से हमारा सहयोग किया। एक परिवार का जो मुखिया होता है वो केवल धन की तरफ नहीं देखता है, वो मन की तरफ भी देखता है कि मन पर क्या बीत रही है। और आपने वो काम किया है। मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। लेकिन आपके भीतर जिजीविषा, मैं आपके भीतर जिजीविषा देखना चाह रहा हूँ। आपके भीतर कुछ बच्चों में मैंने देखा ये लड़ाई किससे? दूसरों से नहीं बेटा। लड़ना तो आपको खुद से पड़ेगा, लड़ना तो आपको नींद से पड़ेगा, लड़ना तो आपको आलस से पड़ेगा, लड़ना तो जो भी आपके अवरोधक तत्व हो रहे उनसे लड़ना पड़ेगा। अगर इन तीनों से आप जीत गए तो दुनिया में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। खुद से लड़ना जो सीख गया, दुनिया तो उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। खुद से लड़ना सीख जाइए, खुद से बात करना सीख जाइए। अगर आप खुद से बात करना सीख लिए, इसलिए भीतर की वो जिजीविषा पैदा कीजिए और आंख से आंख लड़ा करके बात करने का हौसला आपके अंदर आए। आपके माता पिता आपको यहाँ तक लेके आए, उन्होंने बड़ा काम तो कर दिया, इसलिए आप बेफिक्र होकर सुनो। मैं तो मास्टर आदमी हूँ जी, मैं चाणक्य का वंशज हूँ, कबीर का वंशज हूँ, तुलसी का वंशज हूँ, इसलिए वही बात कहूँगा जो कहना जरूरी। माणिक जी कहते हैं कि चिथड़े चिथड़े लिबास बाकी है। लिख लीजिए इन पंक्तियों को। माणिक वर्मा की पंक्तियां जब बहुत बड़े कवि थे, ये याद रखिए आपके स्वाभिमान को जगाने के लिए। जब भी स्वाभिमान आपका डावाडोल होने लगे, ये पंक्तियां आपको काम आएगी कि चिथड़े चिथड़े लिबास बाकी है और कितना विकास बाकी है। 70-75 साल के बाद आज भी झिरनिया चीरिया क्या स्थितियां कि चिथड़े चिथड़े लिबास बाकी है और कितना विकास बाकी है।
और हमें स्वामी का बोध कैसे हो। अब सुनना, अगर भीतर भीतर आप तड़प उठे तो ताली बजाना, खुद से सवाल करने के लिए कि चितड़े चितड़े लिबास बाकी है और कितना विकास बाकी है। हमें स्वामी का बोध कैसे हो, हमारी देहों में दास बाकी है। अंग्रेज छोड़ के चले गए, इसलिए उस स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा, उस स्वाभिमान की स्मृति करना पड़ेगी, खुद को जगाना पड़ेगा, जिसे जगाया था हनुमान जी को कि तुम लांग सकते हो, और वो लांग गए। आपके भीतर भी हनुमान है, आपके भीतर भी अहिल्या माता बैठी हुई है, जो आपको शक्ति देगी, आपको प्राणवान बनाएगी। मैं कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ, और बच्चियों ने जो सुनाया, मुझे भी अपनी माँ की याद आ गई, मुझे अपनी बहन की याद आ गई। मैं जब सुनाऊंगा तो आपको इन दोनों की याद है। बेटियां क्या हो, 4 पंक्तियां पहले पढ़ रहा हूं। वहीं पर राम बसते हैं, वहीं रहमान बसते हैं। वहीं पर दुनिया में जाता हूं, ये पंक्तियां जरूर सुनाता हूं बेटियों पर। वहीं पर राम बसते हैं, वहीं रहमान बसते हैं। वहीं समृद्धियों के सारे ही प्रतिमान बसते हैं। न जाओ मंदिरों में तुम, न जाओ मस्जिदों में तुम, न जाओ मंदिरों में तुम, न जाओ मस्जिदों में तुम। जहाँ पर बेटियां रहती वहीं भगवान बसते हैं। जहाँ पर बेटियां, और वो एक बेटी ने कहा था, भाइयों के भरोसे माँ बाप को छोड़ के मत जाइए। मुझे बहुत अच्छी अपीलिंग लाइन लगी। बेटी होना, बेटा बहुत भाग्यशाली जो होते हैं, उनके हाथ में बेटियों की लकीरें होती हैं, उनको बेटियां ईश्वर देता है, हाथ में बड़ा भाग्यवान होना पड़ता है। तब बेटी भगवान लिखता है कि जा तुझे मैं बेटी देता हूँ, जा तुझे मैं बेटियां देता हूँ। मेरी बेटी की 4 बेटियां हैं, अर्थात मैं 4 नातिनों का नाना हूँ। आप इस बात को तो ताली आपको बजानी चाहिए कम से कम आज के दौर में। और बोले एक और वो एक और ने कहा था कि अपने भीतर एक बच्चा पे जिंदा रखो। एक कोई बोल के गया था, अपने अंदर एक बच्चा जिंदा रखो। नहीं बेटा, अपने अंदर 3 बच्चे जिंदा रखो, क्योंकि शादी होने के बाद में अभी से जिंदा नहीं रखना है, लेकिन शादी होने के बाद 3 बच्चे जिंदा रखो। जो दूर तक बात जाती है वो समझ जाएंगे मेरे कहने का मतलब। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूँ। ये वो पंक्तियां जो बेटी होने पर सोचते कि क्या हो, लेकिन वही बेटियां। मेरी बेटी का कभी फोन आता है और मुझे खांसी चल जाती है, अमित जी, तो कहती पापा क्या हो गया, तड़प उठती उधर से बेटी, क्या हुआ तुम्हें, खांसी क्यों आई। और जब बेटे का फोन आता है, बेटा हाई कोर्ट एडवोकेट है, और मैं अगर बात करते करते मुझे खांसी आ जाती है, तो भले वो सर्दी जुकाम हो रहा होता है, वो कहता है कि पापा टीबी तो नहीं हो गई तुमको। उसका प्लान मैं समझ जाता हूँ तुरंत। अभी जो है बेटे सदैव जैसे 60 साल का हमारी उम्र के हो जाते माता पिता, तो वसीयत तैयार कराने पे लगे रहते हैं। बेटे आप समझ जाइए वसीयत के पापा जी पिताजी का बुढ़क गए तो अपना क्या होगा। लेकिन बेटियां आपके चेहरे को देख देख के जिंदा रहती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। यहाँ धक्के, बहुत पसंद की जाती है पंक्तियां, और बहुत रो करके मैंने पंक्तियां लिखी। बेटी क्या होता है, यहाँ धक्के वहाँ धक्के कभी खाने नहीं देगी। यहाँ बेटी सुनना, जो भी बोल के गई थी, भैया के भरोसे मत छोड़ के जाना। यहाँ धक्के वहाँ धक्के कभी खाने नहीं देगी। नयन से अश्रु की बूंदे वो ढुलकाने नहीं देगी। हथेली में, अगर संभालना पंक्तियों को, एक भी हाथ आखिर में खाली नहीं रहना चाहिए, ऊपर हाथ करके बेटियों के सम्मान बजाना आपको। हथेली में अगर बेटी हथेली पर रखेगी वो, अब संभालना पंक्ति को, क्या करेगी बेटी, भाग्य अगर आपके हाथ में है तो वो हथेलियों पर रखेगी। दोनों मुहावरे का प्रयोग किया। यहाँ धक्के वहाँ धक्के कभी खाने नहीं देगी। नयन से अश्रु की बूंदे वो ढुलकाने नहीं देगी। हथेली में अगर बेटी हथेली पर रखेगी वो, कभी वृद्धाश्रमों के द्वार तक जाने नहीं देगी। कभी वृद्धाश्रमों के द्वार तक जाने नहीं देगी।
नयन से अश्रु की बूंदे वो ढुलकाने नहीं देगी। और बेटियां आती तो एक कोई जननी होती। याद रखना, जितने भी देवता है, ये पुरुष प्रधान समाज है, जितने भी बेटियां हैं, ये इस बात को नोट करें, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। ये बेटियां नहीं होती ना, ये माएँ नहीं होती ना, राम कहाँ से आते, कृष्ण कहाँ से आते, महावीर कहाँ से आते, गौतम बुद्ध कहाँ से आते, भीमराव अंबेडकर जी कहाँ से आते, कहाँ से महात्मा गांधी आते, सभी कहाँ से आए हैं? माँ से आए हैं। इसलिए माँ इन सबसे बड़ी होती है। माँ के सम्मान में एक बार ऊपर हाथ करके 1 मिनट तक ताली बजाइए। 1 मिनट तक ताली रुकनी नहीं चाहिए। वो कहाँ से आता? बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी की मैं 4 पंक्तियां माँ पर पढ़कर, अपनी माँ पर पढ़कर, आपकी माँ पर सुना करके और अपना स्थान लेता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये गोपाल नागराज, इसने मुझे डांट भी खाई होगी लेट आने पर कभी, लेकिन आज इस गोपाल नागराज की इस उपलब्धि पर 5000 रुपए का पुरस्कार स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की तरफ से दिया जाता है। और मेरी बिटिया वो आंचल ऐसा नहीं सोचे कि मैं आपके स्कूल से नहीं थी और 1 साल पहले की थी तो क्या मुझे नहीं देंगे। उस बिटिया को भी 5000 रुपए का पुरस्कार स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, दोनों बालकों को। एक और घोषणा करना चाह रहा हूँ, अगले साल ये 2 सूचियां लगी हुई है, ये 21 की 22 की। 2023 का जब रिजल्ट आए तो पुनः हम सनराइज का ही सबसे बड़ा विद्यार्थी देखे, सब मध्य प्रदेश में टॉप होता हुआ देखे। और अगर वो ऐसा होता है तो उसको 11,000 रुपए का पुरस्कार हम। जोरदार तालियां हो जाए शंभू सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये जो पूरा उमंग और उत्साह से परिपूर्ण है, आप निश्चित मानिएगा। जहाँ पर एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा हुआ है, एक संस्मरण से बात को समाप्त करता हूँ। जा रहा था सिकंदर अपने गुरु के साथ में, इधर पाकिस्तान के रास्ते से आपको पता सिकंदर आता है, पानी का नाला आ जाता है अमित जी, पानी का नाला आ गया और उनके जो गुरु थे वो गुरु पानी के नाले में आगे चलने लगे। मैं देखता हूँ, मैं पहले चलता हूँ। सिकंदर आवाज देता, गुरुजी आप रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा। और सिकंदर पहले उस बहते हुए नाले को पार करता है, गुरुजी पीछे पीछे चलते हैं। जब उधर दूसरे पार चले गए तब गुरुजी ने पूछा, सिकंदर क्या बात है, मैं आगे जा रहा था, तू पीछे आ रहा था, ऐसा तूने क्यों किया कि बहते पानी में तू खुद मुझे पीछे ले गया और खुद आगे हो गया? सिकंदर का जो जवाब था, गुरुजी मैं आगे इसलिए हुआ, नाले में अगर पानी कहीं ज्यादा हो गया और मैं बह गया तो मेरे जैसे 100 सिकंदर आप पैदा कर देंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप नहीं रहे तो क्या होगा? आपके पास में एक ऐसा गुरु बैठा हुआ है जो सिकंदरों का जो गुरु थे उनके भी गुरु कह सकते हैं। जोरदार तालियां अमित राणा जी के लिए बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग इस मंच से हर किसी के मुखाग्र से ये बात तो जरूर सुन रहे हैं कि मेरे माता पिता का एक पुत्र जिसने शिक्षा में बच्चों को इतना आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे ही शरीर का एक भाग, मेरा ही छोटा भाई जिसने संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र में वर्तमान में आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से, जिन्हें आयुर्वेद रत्न भी कहा जाता है और जिन्हें चरक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल डॉक्टर संदीप राणे के नाम से जाना जाता है, मैं चाहता हूं कि इस महान मंच से उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा डॉक्टर संदीप राणे, चरक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। जोरदार तालियां बजती रहें। बहुत ही शानदार। डॉक्टर संदीप राणे, चरक आयुर्वेद से हमारे बीच उपस्थित। डॉक्टर संदीप राणे सर, चरक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे बीच आदरणीय संचालक महोदय के छोटे भाई भी है। जोरदार तालियां पुनः एक बार डॉक्टर संदीप राणे सर के लिए। आदरणीय मंचासीन सभी अतिथियों को मैं सादर नमन करता हूँ और पिता तुल्य बड़े भाई साहब श्री अमित राणे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरे पिताजी के जाने के बाद कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ। और आज बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज वो मेरे साथ
पिताजी से भी बढ़कर मेरे साथ आज वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर है। उनका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा और हमेशा मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी इसी तरह का एक बड़ा भाई मिले जो कभी भी आपको परिवार में किसी भी ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसे माहौल का सामना नहीं करने पड़े जिससे आप कभी परेशान हो। और सनराइज के सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि जिसे आप लोगों को ऐसा गुरु मिला है जो आपके एक बड़े भाई की तरह मैं देखता आ रहा हूँ जब से मैं खरगोन में हूँ। आप लोग शायद मुझे सभी जानते होंगे, मैं 2010 से खरगोन में आयुर्वेद चिकित्सक सेवा दे रहा हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर RV दवे जो अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है काफ़ी समय से, जब मैं इंदौर में पढ़ता था तो उनके पास आयुर्वेद की बहुत सारी ज्ञान लेने के लिए जाता था, क्योंकि प्रैक्टिकली जो भी होता है वो हमारे किसी गुरु से लेना पड़ता है। तो जब मैं वहाँ था और मैं इंदौर में था तो इंदौर में ही सोचता था कि मेरा एक क्लिनिक हो, चिकित्सालय हो, और वहीं पे सोच रहा था कि कुछ न कुछ अपना चिकित्सा व्यवसाय शुरू करूँ। जब मैंने मेरे गुरु को बोला कि मैं भी यहाँ पे एक चिकित्सा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ और एक क्लिनिक शुरू करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अपने गांव या अपने शहर में जो चीज़ें वंचित है, जो चीज़ें हम नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको एक सौभाग्य मिल रहा है कि आप उसी शहर में एक चिकित्सा सेवा को दे सकते हैं और एक चिकित्सा सेवा शुरुआत कर सकते हैं। और गुरु का ऋण हमें चुकाना भी नहीं है कभी, क्योंकि उसका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, इसलिए उसका ऋणी हमेशा बना रहो। कभी भी उसका ऋण मत चुकाओ, ऋण चुकाओगे तो आप उससे अलग हो जाओगे। तो उसका ऋणी हमेशा बना रहो और हमेशा उससे आशीर्वाद प्राप्त करते रहो, तो आप भी ऐसे शिखरों पे पहुंचेंगे, आप भी ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे। आज मुझे ऐसे 4 आयुर्वेद सम्मानों से सम्मानित किया गया है। मैं मध्य प्रदेश में जब मुझे सम्मानित किया गया तो मैं सबसे छोटी उम्र का एक चिकित्सक था। तो बहुत सारे लोग कृषि संकाय को बहुत निष्कृष्ट समझते या फिर ये समझते कि यार किसी को कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो कृषि में चले जाए, है ना। आप लोग सब समझते होंगे ना ऐसा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने भी प्रयास करा था कि मैं भी MBBS में चयन हो जाए, पर पहले ही ड्रॉप के बाद मेरा चयन नहीं हो पाया MBBS के लिए, और मेरा चयन BMS के लिए हुआ। और BMS के लिए चयन हुआ तो मैंने सेकेंड ड्रॉप लेना नहीं चाहा, मैंने BMS ही लिया करना है। फिर हम दादाजी जो मेरे गुरु हैं उनके पास गए और हमने बोला कि हम लोगों को आयुर्वेद सीखना है। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि आपने अभी तक हमें क्यों नहीं बोला कि बेटा तुम लोग ये मस्ती मत करो, इधर मत घूमो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो या आयुर्वेद प्रैक्टिस को सीखो। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों आपने करा, तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि बेटा आयुर्वेद खुद अपने स्टूडेंट चुनता है, और आयुर्वेद या कोई सा भी आप कार्य कर रहे हैं वो खुद अपने स्टूडेंट या अपने एक्सपर्ट को चुनता है। तो आप सब इस प्रकृति के द्वारा सिलेक्टेड हो, सिलेक्ट किए गए हो, या आप खुद नहीं गए हो, प्रकृति ने आपको बुलाया या नेचर ने आपको ये दिया है। तो उसको बखूबी निभाएं और अपने कार्य को इतने शिद्दत से करें कि आप एक्सपर्ट बन जाए। फिर वो झाड़ू बनाने वाला आदमी हो, पर इस तरह की झाड़ू बनाए कि दुनिया में कोई ऐसी झाड़ू ना बनाता हो, तो आज उसका भी सम्मान किया जाएगा। तो हमें हमारे जो भी कार्य हमें मिल रहा है उसे बहुत ही एक्सपर्ट से करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए, जिससे आपको सफलता और मुकाम बिल्कुल मिलेगा। आप लोगों को मेरी पुनः शुभकामना है कि आप लोग बेहतर से बेहतर जगह उपलब्धि प्राप्त करें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा। थैंक यू। क्रैश कोर्स से ही फर्स्ट रैंक देने वाले विद्यार्थी कन्हैया गोरे। अब मैं मात्र स्वरूपा डॉक्टर अनिता शुक्ला मैडम को आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत। आज के गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय मंचासीन अधिकारीगण,
शिक्षाविद के मसीहा और विश्व के गौरव सभी मंचासीन अधिकारीगण, विशेष तौर से अमित जी, शिक्षाविद के मसीहा और विश्व के गौरव सभी बहनों को, सभी माता पिता को, सभी टीचर गण का, साफा वाले भाई, बैंड वाले भाई, फोटोग्राफी वाले भाई और जो भी उपस्थित हों, उनका सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर ने इतना अच्छा बताया बेटियों के बारे में कि मन एकदम भावुक हो गया। और आंचल ने भी बताया कि मतलब इस ऐसी स्थिति करो कि भाई पर ही डिपेंड न रहे। ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो मैं बोलना चाहूंगी कि बाबुल के आंगन की प्यारी होती हैं बेटियां, बाबुल के आंगन की प्यारी होती हैं बेटियां। जब देवी माँ प्रसन्न हो तो पैदा होती हैं बेटियां, पैदा होती हैं बेटियां। एक समय था जब ऐसा माना जाता था कि महिला केवल घर के कामकाज के लिए, बेटी केवल झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा के लिए। आज भी लोगों की टेंडेंसी, बहुत से लोगों की ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज बेटियां कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, डायरेक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। हर क्षेत्र में नारी का योगदान है। महिला सृष्टि की रचयिता है, प्रकृति की अनुपम धरोहर है। इसीलिए महान विद्वान ने हमारी इन बेटियों के लिए कहा है कि कोमल है कमजोर नहीं है, कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। बिना किए, बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती, बिना किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आज जिनको सफलता मिली उन्हें तो बहुत क्रेडिट दिया गया और सही है, जीत का ही जश्न मनाया जाता। लेकिन जो बच्चे असफल हुए वो घबरा मत जाना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, दूसरा चांस लो और आगे बढ़ जाओ। इसीलिए कहा गया कि लोग कहते हैं तूफानों से कश्ती पार नहीं होती, लेकिन हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। और अब मैं सनराइज परिवार की माता श्री का मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिनकी कोख से राम और लक्ष्मण जैसे बेटे हुए। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती, शिक्षा का और स्वास्थ्य का। दोनों विभाग दोनों भाई संभाले हुए हैं। और आज अगर अमित जी के जीत का जश्न मनता है तो इतिहास गवाह है, उसी के जीत का जश्न मनता है जिसका भाई उसके साथ होता है। और अब समय कम है, मैं भी समझ रही हूँ, तो ज्यादा ज्ञान देना भी जरूरी नहीं। लेकिन एक चीज को जरूर ध्यान देना बच्चों कि समय और समझ, समय और समझ खुशकिस्मत व्यक्ति को एक साथ मिलती है। जब समय रहता है तो समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। तो हमें सब कुछ समय रहते ही करना है। और मैंने देखा आज बच्चे कितने सम्मानित हुए और 12th के साथ फर्स्ट रैंक बनाया गोपाल ने। इसके लिए एक बार जोरदार ताली फिर से बजाएं। और इसके पीछे ऐसा नहीं कि गोपाल ने रैंक बना ली तो उसी की मेहनत है, ऐसा नहीं होता। उसमें अमित राणे और पूरे सनराइज परिवार टीम की, सभी शिक्षक गण की मेहनत होती, तब जाके व्यक्ति आगे बढ़ता है। और मैंने अमित जी में एक चीज बहुत अच्छी देखी, जो मेरा छोटा भाई समान, कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं है, ये सोशल भी है, मल्टी टैलेंटेड है, ये सोशल है, एजुकेशनल है, अच्छा बिहेवियर है और परिवार के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मैं स्टेटस देखती, बहन को भी उतना सम्मान, अपनी पत्नी का भी उतना सम्मान, छोटी बहू का भी उतना सम्मान, सनराइज परिवार के बच्चों का भी उतना सम्मान, सभी को बराबर लेके चलना। शायद ये सम्मान करने में किसी को नहीं भूलते, इसीलिए हर क्षेत्र में आगे हैं। और मैं हर बार एक बात कहती हूँ जो इसी मंच पर सबसे ज्यादा सूट होती,
कि आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए, आज के इस सम्मान को देखते हुए, इतने अच्छे परिवार के कोऑर्डिनेशन को देखते हुए, मंचासीन अधिकारियों को देखते हुए और सभी क्षेत्र में अग्रणी होते अमित जी को देखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि अगर देखना चाहते हैं सनराइज की उड़ान को, अगर देखना चाहते हैं सनराइज की उड़ान को, तो और ऊंचा कर दो आसमान को, और ऊंचा कर दो आसमान को। धन्यवाद। मैं उद्घोषण के लिए बुलाना चाहूँगा श्री रंजीत जाट सर को, वो आए और युवाओं को उत्साहित करें। बहुत धन्यवाद। जो मेरी बाईं तरफ जो युवा बैठे हैं पीछे, मैं चाहता हूं उनका जो जोश है और जो उनकी ऊर्जा है, जोरदार नारा वो लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजित ज्ञान की देवी सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और जो हमारे आज के अतिथि हैं श्री शंभू जी, उनको श्री आदरणीय अनीता मैम और हम सबके आदरणीय अमित राणे सर, सचिन भाई। साथियों, कोचिंग सेंटर तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण का जो सेंटर खरगोन में चल रहा है, ऐसा सेंटर पूरे भारत में कहीं नहीं चल रहा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी लोग यहां पर सम्मान प्राप्त करने के लिए आए थे, आपने देखा होगा उनमें जितनी भी बालिकाएं थी, जितने भी मेरे छोटे भाई थे, उन्होंने सबने अपना उद्बोधन दिया। तो एकमात्र ऐसा सेंटर है जो खरगोन में संचालित हो रहा है, जिसमें पढ़ाई के साथ व्यक्तित्व निर्माण भी कराया जाता है, पढ़ाई के साथ मार्गदर्शन भी मिलता है, और जो भी सनराइज सेंटर के संपर्क में आ जाता है उनका सफल होना सुनिश्चित पहले दिन से हो जाता है। क्योंकि अधिकतर जो आज कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, उनमें यह बताया जाता है कि आपको सफल कैसे होना है। लेकिन एकमात्र सेंटर जो चल रहा है जिसमें यह बताया जाता है कि उत्तम और सर्वोत्तम में जो फर्क होता है, तो आपको जीवन में सर्वोत्तम किस प्रकार बनना है, अपने क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के साथ सामाजिक कार्यों में किस प्रकार अपना योगदान देना है, वो हम सबको सिखा रहे हैं। राणे सर का मैं जूनियर हूं और राणे सर का विशेष सानिध्य प्राप्त है मुझे। वो लगातार मुझे मार्गदर्शित करते रहते हैं और उसी का आज परिणाम है कि आज मैं यहां पर हूं। साथियों, आज ये मेरे लिए और विशेष गौरव की बात है, क्योंकि जिन लोगों की उंगली पकड़कर मैं कृषि महाविद्यालय में चला करता था खंडवा में, जिन लोगों के मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ा, उस संस्था में अतिथि बनने का ये जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इससे आज मुझे लग रहा है कि जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, वो सार्थक कार्य है। आज ये जो सम्मान मुझे मिला है, आज इंदौर में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। साथियों, आज मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब जो चयनित छात्र मेरे सामने बैठे हैं, उनके माता पिता जब यहाँ पर सम्मान लेने के लिए आ रहे थे, उन माता पिता एक सामान्य किसान और मजदूर परिवार के लोग, जिनके पैरों में अभी भी मिट्टी लगी हुई है। तो जो अंतिम व्यक्ति जो हैं, उनको सफलता के लिए आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जो लोग सक्षम हैं वो तो इंदौर में जाकर पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो अभाव में जी रहे हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, जिनके पास पैसे की कमी है, उन सबको संवारने का, उनको निर्माण करने का, उन सबको सफल बनाने का काम राणे सर कर रहे हैं और उनका पूरा कोचिंग सेंटर कर रहा है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। और जो मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, जो छात्र बैठे हैं सफल, उन सब के संघर्ष को भी मेरा प्रणाम है। आप सब आज इस सम्मान के लायक इसलिए बन पाए हैं क्योंकि आप सब ने कड़ी मेहनत की है। आप सब ने रातें और दिन को एक करके अपने लक्ष्य के प्रति आप लड़ते रहे हैं, उस कारण आप आज सफल हो पाए हैं। तो जितने भी सफल छात्र हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में वो काम जरूर करिएगा
जिसका सपना आपने देखा है। आज आप सफल होकर कृषि महाविद्यालय में गए हैं। कृषि महाविद्यालय में जाने के बाद जो सपना आपने पहले दिन से देखा है कि मैं यदि एग्रीकल्चर में ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, उस सपने को मरने मत देना, उस सपने को तिलांजलि मत देना। क्योंकि कई बार दबाव में आकर हम जो लोग चाहते हैं, लोग दो तरह के होते हैं। कई लोग वो बनते हैं जिनको जो जमाना उनको बनाना चाहता है, जमाना चाहता है कि फटाफट नौकरी लग जाए। तो कई लोग जमाने के दबाव में आकर, पारिवारिक दबाव में आकर वो नहीं कर पाते हैं जिसका सपना उन्होंने देखा है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि जीवन में वो कार्य करना जिसका सपना आपने पहले दिन से देखा है। किसी के भी दबाव में आकर अपने सपनों को खत्म मत होने देना और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना जिसके लिए आपने कृषि संकाय को चुना था, जिसके लिए आप कृषि महाविद्यालय में गए थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़िए। और हम भी लगातार पिछले कई वर्षों से कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार हो, जो हमारे एक सर ने कहा था कि जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होता है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। क्योंकि जो कृषि विभाग का सबसे नीचा अमला होता है, जो कोई भी बड़ी बड़ी योजनाएं जो वल्लभ भवन में बैठकर IAS IPS बनाते हैं, उनको किसानों तक पहुंचाने का काम, किसानों को उन योजनाओं का लाभ दिलाने का काम यदि कोई करता है तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और उनकी पूरी टीम करती है। उन सब लोगों को भी मैं बधाई देता हूं जो इस कोचिंग से पढ़कर कृषि कॉलेजों में अध्ययन कर कर आज ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। सबका धन्यवाद। हमारे बीच सचिन यादव सर भी 2 शब्द कहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत सचिन यादव सर। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर आसीन आदरणीय मैम कविवर महोदय और बड़े भैया अमित राणे सर और मेरे भाई रंजीत, सबको मैं नमन प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जितने भी मेरे साथी बैठे हैं सबको मेरा जय हिंद। साथियों, मैं सचिन यादव नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की ओर से जितने भी छात्र इस परीक्षा में सफल हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय अमित सर जिन्होंने इतनी मेहनत करके और आप सभी के साथ में आपको यहां तक पहुंचाया, उनको बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निमाड़ के जो छात्रों के लिए काम किया है वो आज तक बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं। साथियों, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और जो लोग परीक्षा देके फेल हुए हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हौसला बिल्कुल नहीं हारें। जब तक आप हौसला नहीं हारेंगे आपके जीतने की उम्मीद हमेशा बरकरार रहेगी। तो एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ जलने तक हौसला बनाए रखिए। साथियों, आप जो लोग यहां से सिलेक्ट हुए हैं, आपकी मेहनत से, सर की मेहनत से एक बहुत गौरव की बात है। और इससे भी अधिक गौरव की बात यह है, इससे भी अधिक काम की बात यह है कि जितने यहाँ पर पेरेंट्स आए हुए हैं, आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये भ्रांतियां हैं। बच्चियों को लोग बहुत कम बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और जब आप जैसे लोग मेहनत करके सिलेक्ट होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जाता है सभी जो गांव के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आपने जो सफल होकर ये मिसाल प्रस्तुत की है तो आप और भी छात्रों को इसके लिए प्रेरित करें। जो यहाँ पर पेरेंट्स आए हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि आपके गांव में और भी लोग होंगे जो बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं, तो आप उनको भी प्रेरित करें कि बच्चों को भेजें
और जैसे कि एक भाई ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, अंबेडकर जी की लाइन है, वो बिल्कुल सत्य है। शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो हथियार है जिससे हर लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपने सपने पूरे कर सकता है। तो सर ने जो इतना महान कार्य किया है, मैंने देखा कई छात्रों ने कहा कि जब हम लोगों के पास फीस नहीं थी तो सर ने हमको निःशुल्क पढ़ाया। आज जहां शिक्षा एक व्यवसाय जैसा बन चुका है, उस दौर में भी इतना बड़ा करेज रखना, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तो एक बार अमित सर के लिए सभी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो मेरी शुभकामनाएं नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की ओर से आपके साथ है। आप सभी ऐसे पढ़ते रहें और दूसरे छात्रों को भी प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार सभी अतिथियों के लिए हो जाए। इतने अच्छे कार्यक्रम और उद्घोषण के लिए सभी के आभारी है। धन्यवाद सर। हेलो, जोरदार तालियां इस सामूहिक नृत्य के लिए। हो जाए एक बार जोरदार इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। कोमर कहाँ तू चाली, हाय रे मारी सुंदरी मुखी काजल वाली, देखाए वारू कानो बाली। मैं समझ गई जोर तारी ये मीठी सी बोली, खाली सुंदरी से तेरे करने छोटी सी तारीफ की बोली। तारा जैसा खड़ा देखने जो मेरा पछल पड़ी। ओए तिरछी नजर से देखूं तो हीरोनी दिखाए वो, तिरछी नजर से देखूं तो हीरोनी दिखाए वो। हाथ मटच को, ओए हाथ मटच को मोबाइल वाली आदिवासी लागे वो, हाथ मटच को मोबाइल वाली आदिवासी लागे वो। अच्छा तिरछी नजर से देखूं तो हीरोनी दिखाए वो, तिरछी नजर से देखूं तो हीरोनी दिखाए वो। हाथ मटच को, ओए हाथ मटच को मोबाइल वाली आदिवासी लागे वो, हाथ मटच को मोबाइल वाली आदिवासी लागे वो। ओ टिक टिक चले, ओ टिक टिक चले, टिक टिक घड़ी ने काटो चाली रयो चालमा, मर्जी वेडो गावी रोयो तर जीवने चालमा। ओ चाली रयो चालमा, चाली रयो चालमा, टिक टिक घड़ी ने काटो चाली रयो चालमा, मर्जी वेडो गावी रोयो तर जीवने चालमा। प्रेमिका ने प्यार से जो भी लिख दिया मेरे वास्ते है काव्य के समान। दिलरुबा ने प्यार से जो भी दे दिया मेरे वास्ते प्रसाद के समान। फूल माला 2 रुपया तेरी जुल्फ में सजाओ फूल 100 रुपया। जो मिठाई 1 रुपया तुमने मुंह लगा के मुझको दी तो लाख रुपया।
ते किटायली वो किटायली उंगली काय नी उंगली में याव मनाचण आई किटायली वो किटायली वो किटायली वो तू ते किटायली वो किटायली उंगली निकाय उंगली में याव मनाचण वो तू ते किटायली वो किटायली उंगली काय नी उंगली में याव मनाचण आई होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारीगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा दिल देना दिल लेना दिल देना दिल लेना है सौदा है सौदा है सौदा खरा खरा है सौदा खरा खरा लूडो की घड़ी आ गई तो हम जोरदार नाचेंगे धूम मचाएंगे नाच नाच के गड्ढे कर देंगे बोलो सनराइज की साइज भूल जा
पड़ी थी मैं काय करो